तुमको तो ठीक से घर खर्च चलाना भी नहीं आता। मम्मी जी, आप किशोर को समझा दीजिए। वीना ने चिनचिनाते हुए रोमा से कहा। क्यों, क्या हुआ बेटा? रोमा ने अपनी लाडली बहू से दुलारते हुए पूछा। मम्मी जी, अभी महीना पूरा होने में 4-5 दिन बाकी है और खींच तान कर खर्चा चलाना पड़ रहा है। आपके बेटे की फिजूल खर्ची से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और फिर बाद में मुझको ही ताना मारते हैं कि मैं घर खर्च सही तरीके से नहीं चला पाती। वीना आखिरी बात कहते कहते थोड़ी रुआंसी हो गई। तुम परेशान मत हो, मैं आज ही किशोर को समझाती हूँ। रोमा को बहू का परेशान होना अच्छा नहीं लग रहा था। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या एक के बचत करने से काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब पति पत्नी दोनों ही बचत करेंगे तभी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर चल सकती है, वरना तो हमेशा ही इस तरह की परेशानियां पीछा करती रहेंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज शाम को जब किशोर घर आ जाए तब मैं उससे बात करती हूँ, रोमा ने वीना को समझाते हुए कहा। दरअसल अभी कोई 11 महीने पहले ही किशोर और वीना की शादी हुई और किशोर उसको अपने साथ नौकरी करने वाली जगह पर लेकर चला गया। वैसे तो किशोर बहुत अच्छा था, वीना का बहुत ख्याल भी रखता, लेकिन जहाँ वीना हर खर्चा सोच समझकर करती, वहीं किशोर का हाथ खर्चे में बहुत ज्यादा खुला हुआ था। अगर धोखे से भी कोई उसके घर मेहमान आ गया तो वो नाश्ते की लाइन लगा देता। वीना कहती भी कि जब मैं घर पर ही तरह तरह के नाश्ते बना लेती हूँ तो पैसा बाहर के नाश्ते में फालतू क्यों खर्च करना, लेकिन किशोर एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। अगर ऑफिस के किसी मेंबर के साथ घरेलू सामान की शॉपिंग करने चला गया तो घर के लिए भी बहुत ज्यादा खाने पीने का फालतू का सामान उठा लाता। फिर वीना को सामान बड़ी मुश्किल से खर्च कर पाती। यही हाल घरेलू उपकरण का भी था। अब जब नई नई गृहस्थी बसी थी तो घर की जरूरत का सामान भी चाहिए होता था। जहाँ वीना चीप एंड बेस्ट पर ध्यान देती, वही किशोर कीमत देखकर चीज खरीदता, क्योंकि उसका मानना था कि महंगी चीज ज्यादा अच्छी होती है। खामियाजा भुगतना पड़ता वीना को। सब्जी फल तो घर से कभी भी खत्म ही नहीं होते, बल्कि खराब हो जाने के बाद फेंके जाते। वीना समझाती भी कि जब घर में हम दो ही प्राणी हैं तो इतना ज्यादा क्यों लाते हो। तब भी किशोर यही जवाब देता कि अरे यार, हमसे कम सामान नहीं खरीदा जाता, और बाद में किशोर ठिकरा फोड़ देता वीना के सिर कि उसको ठीक तरह से गृहस्थी चलाना नहीं आता। मेरी मम्मी देखो कितने अच्छे से गृहस्थी चलाती है, कभी पापा से उनकी घर खर्च को लेकर चिक नहीं हुई। और इस बार वीना ने रोमा से बात करने की ठान ही ली। और शाम को जब किशोर ऑफिस से आ गया तो आखिरकार वीना ने रोमा को फोन मिला ही दिया। थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद रोमा ने वीना से पूछ ही लिया कि तुम्हारी घर गृहस्थी का खर्चा ठीक ठाक चल रहा है, कोई चीज की कमी तो नहीं? अरे मम्मी, इसको तो घर गृहस्थी चलाना आता ही नहीं। हर बार महीने के अंत में पैसों की मारामारी हो जाती है। वीना से पहले ही किशोर बोल पड़ा और रोमा यही चाहती थी कि वीना से प्रश्न करेंगे तो किशोर उसे ताना मारेगा ही, और उसका तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा। मम्मी जी, आपके लाडले से पूछिए, घर का बजट मेरी वजह से बिगड़ता है कि आपके लाडले की वजह से? फिर एक एक करके वीना ने सारी बातें रोमा को दोबारा किशोर के सामने ही बताई। ये क्या सुन रही हूँ मैं किशोर? बेटा, गृहस्थ जीवन चलाना आसान नहीं होता। उसके लिए एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सोचो, अगर तुम्हारे पापा भी इसी तरह से ऊल जलूल खर्च करते होते तो क्या मैं तुम तीनों भाई बहन को इतनी अच्छी शिक्षा दिलवा पाती? क्या तुम लोगों को कायदे का रहन सहन दे पाती? और उसके साथ साथ परिवार और समाज का व्यवहार, आना जाना, सब कुछ? बेटा, अभी तो तुम दोनों अकेले हो, कल को जब बच्चे हो जाएंगे तो खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर अभी से हाथ रोककर खर्च करने की आदत नहीं डालोगे तो भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों के पास भी जब देखो तब बिना पूछे जांचे फालतू का सामान भेज देते हो। इसलिए आज से मुझसे वादा करो
कि खर्च तो करोगे लेकिन सोच विचार कर, वरना मुझको नहीं। हाँ, वीना को समस्या जरूर हो जाएगी, रोमा ने बहुत समझदारी से समझाया। सॉरी मम्मी, अब मैं उल जलूल ना खर्च करके बहुत सोच समझकर खर्च करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। किशोर को भी शायद अपनी गलती महसूस हो रही थी। खैर, वीना इस प्रकरण से बहुत खुश हो गई और अगला महीना आने तक उन दोनों ने काफी रुपए बचा लिए थे। ये लो किशोर, हमारी पिछले महीने की सेविंग, और इन रुपयों को गुल्लक में डाल दो। ये रुपये हमारे भविष्य में किसी काम में आएंगे, वीना मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि किशोर ने जो वादा रोमा से किया वो कर दिखाया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।